इस यूनिट का जो मेन फोकस, जैसे मैंने आपने पहले चैप्टर में देखा है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं मेन, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो जैसे ये हमारी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी के अंदर हमारे मान लीजिए दो सेक्टर्स हैं, या कई लोग काम, इकोनॉमी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट में फर्म कहते हैं। फर्म्स का मतलब होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। एक होते हैं कंज्यूमर्स, जो कुछ प्रोडक्शन हुआ है उसको यूज करते हैं। फिर गवर्नमेंट होती है। फिर जो कुछ हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं होता, हम वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं हम उनको। कि मैं आपको ये बता रहा था कि हमने आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिया है करीब करीब सभी ने, तो आपको ये मालूम है कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेनली देयर आर टू ब्रांचेस, वन इज माइक्रो एंड द अदर इज मैक्रो। माइक्रो में हम क्या करते हैं और मैक्रो में क्या करते हैं, जैसे ये हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अंदर मेनली, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इफ आई टॉक प्राइमरली ऑफ द इकोनॉमी, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो इकोनॉमी के अंदर मेनली देयर आर फ्यू सेक्टर्स विच आर देयर। एक तो फर्म तो होता ही है, फर्म माने जो प्रोडक्शन कर रहा है। एक हो रहा है कंज्यूमर, जो प्रोडक्शन को कंज्यूम कर रहा है, ये भी होता है। और एक होती है गवर्नमेंट। फिर एक होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के लोगों को हम जब गुड्स बेचते हैं वहां से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम इस पूरी इकोनॉमी की एक साथ बात करते हैं देन दैट इज मैक्रो। लेकिन जब हम किसी एक की बात करते हैं, फर्म की, फर्म को हम प्रोड्यूसर भी कहेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, या हम कंज्यूमर की बात करें, या सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करें, या सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो वो कहला जाएगा माइक्रो। तो चूंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो इस कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, इस कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। अब हम इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर जो सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम सिर्फ कंज्यूमर की बात करेंगे। अब सवाल उठता है कंज्यूमर है क्या, हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर का जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर किसको कहते हैं, हु। हम ये भी बात करेंगे कि कंज्यूमर चाहता क्या है। कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं एक ये टैबलेट पेंसिल लिख रहा हूं, तो मैं क्यों लिख रहा हूं, मेरे को, मैंने जब इसको खरीदा है तो मेरी क्या इसमें क्या इच्छा रही है, तो व्हाई आई हैव बॉट दिस थिंग। सो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो क्या चाहता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे, व्हाट कंज्यूमर नीड्स। ठीक है। फिर कंज्यूमर जो चाह रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। और पता है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की जरूरत इसीलिए पड़ती आज की वर्ल्ड के अंदर, जब प्रोड्यूसर कोई कई सारी चीजें बना रहा है। प्रोड्यूसर कमोडिटी ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है, कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो प्रोड्यूसर ये जानना चाहता है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट ए कब खरीदेगा। जब मैं 10 रुपए का बेचूंगा तब खरीदेगा, मैं 20 का बेचूंगा तब खरीदेगा, मैं 30 का बेचूंगा तब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मैं जानना चाहता हूं। और अगर मेरा 30 का प्रोडक्ट है तो 10 में तो खरीदेगा। देखिए, एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं एक कमोडिटी बनाता हूं, ठीक है। उस कमोडिटी की प्राइस मैंने जो है वो 20 रुपीज रखी हुई है, 20 रुपीज उसकी प्राइस। और मान लीजिए मैं 1000 यूनिट्स बेचता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं 1000 यूनिट बेचता हूं, तो मैं, इसका मतलब मेरी जो सेल है वो 20,000 की है। ऑब्वियसली 20 रुपीज एक है, 1000 है, 20,000 हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरा 20,000 से मेरी सेल बढ़ के 30,000 हो जाए। तो एक तरीका यह है। अब बताइए मेरी 30,000 कैसे हो सकती है, एनीवन कैन टेल मी, बताएं। आप लोग सब कॉमर्स वाले हैं, 11th में आ गए हैं, और थोड़ा बहुत तो आप कॉमर्शियल ब्रेन रखते हैं। मैं, एक कोई कमोडिटी है, वो मैं 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट बेचता हूं, तो मेरी सेल 20,000 की है, मुझे इसको 30,000 करना है। हाँ हिमांशु, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। अब प्राइस ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। अच्छा ठीक है, एक हिमांशु का, अरे आई कम टू यू ऑल्सो। हिमांशु का सजेशन ये है कि प्राइस जो है वो हम 30 रुपीज कर दें, या हम 30 नहीं करें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, और प्रोडक्शन यूनिट्स भी बढ़ा दें, ठीक है। और आर्यन, व्हाट डू यू से? सर सप्लाई कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं, मैं नहीं समझ, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आई। सर सप्लाई, सप्लाई कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाएगी।
अच्छा, मैं देखो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस कमोडिटी का प्रोड्यूसर हूँ या मैं इस कमोडिटी का सप्लायर हूँ। मैं इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करता हूँ, इस कमोडिटी को सेल करता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या 1000 यूनिट्स की तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं मार्केट के अंदर, जैसे आर्यन का जो कहना हो रहा है, मैं ना, अब सुनिएगा क्या कहना है। इसका ये कहना है कि जैसे कभी कभी मार्केट में होर्डिंग होती है, तो मैं क्या करूं, मैं इस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर दूं। वो ये कह रहा है। कैसे कर दूं? 1000 यूनिट्स दे रहा हूं तो मैं इसकी जगह मार्केट में सिर्फ 600 यूनिट्स देना है। तो लोगों को जब मिलेगा नहीं, तो जो मेरे दाम 20 रुपए ले रहे हैं, वो अपने आप दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। वो ऐसा कुछ कह रहा है, समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एनी अदर सजेशन? यस सर। एनी अदर सजेशन? मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी जो रेवेन्यू है वो 20,000 से बढ़ के 30,000 हो जाए? कोई और सजेशन? देखिए क्या होता है कि हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। आई एम वेटिंग, यस गुड, आई एम हैप्पी। हाँ, किसी की आवाज आई थी। So, हाँ खुशी, बोलिए। so if we will decrease the price of the commodity, then the demand will increase. ओके, तो खुशी का ये कहना हो रहा है कि आप इफ यू आर सेलिंग एट 20 एंड देन यू आर सेलिंग 1000 यूनिट्स बेच पा रहे हो आप एट 20 रुपीज, सो यू आर एबल टू मेक रेवेन्यू ऑफ 20,000। शी इज सेइंग कि रिड्यूस द प्राइस से 15 कर लो। तो हो सकता है 15 करोगे तो आप जो 1000 से है वो बढ़ के 2000 यूनिट्स हो जाए, और जब वो 2000 यूनिट्स आप बेचने लगोगे तो आपकी जो है रेवेन्यू बढ़ के 30,000 हो जाएगी। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। एनीबॉडी एल्स? एनी अदर सजेशंस? So now what happens in this case? I am reducing my price from 20 to 15, मतलब 5 रुपीज मैंने रिड्यूस कर दिए। 20 रुपीज पर 5 रुपीज मैंने रिड्यूस कर दिए। If I see this, I have reduced my price by 25%, and I am expecting, और मेरी रेवेन्यू जो मुझे चाहिए डिजायर 30,000, वो तब होगी जब मेरी प्राइस तो मैंने 25% कम की है, लेकिन मेरी सेल जो है यूनिट्स की वो 100% से बढ़ जाए। मतलब 1000 की जगह 2000 हो जाए, डबल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, प्राइस में 25% कम कर रहा हूं और सेल 1000 की 100% डबल हो जाए, तो मेरी रेवेन्यू बढ़ के 30,000 हो सकती है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी प्राइस, जैसे कहा हिमांशु ने वैसा, या जैसे अरिन ने कहा कि मैं मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट कर दूं, तो इन सब का आंसर इकोनॉमिक्स आपको दे सकती है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं 20 रुपीज से 15 रुपीज कर दूं, क्या प्राइस 25% मैंने कम की, और मेरी यूनिट्स 1000 की जगह से 1500 बढ़े। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। मेरी यूनिट्स जो बढ़ रही हैं, सेल्स वो बढ़ रही है, 15 रुपीज तो की मैंने, लेकिन मेरी रेवेन्यू, मेरी सेल्स जो है वो 1500 तक बढ़ी, डबल नहीं हुई। मैंने प्राइस जो है वो अपनी कम कर दी फ्रॉम 10 टू 15, सॉरी 20 टू 15, और मेरी जो प्राइसेस हैं जो है वो यूनिट जो है वो 1500 से बढ़ गई। इन दैट केस मेरी जो रेवेन्यू है वो मेरी यहाँ पे 1500, ये आएगा 22,500। बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि डिमांड तो सिर्फ 500 यूनिट्स की बढ़ी है, डबल नहीं हुई डिमांड। तो कुछ प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स का नेचर ऐसा होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उनके दाम अगर 10% भी कम करोगे तो हो सकता है उनकी डिमांड, इफ यू रिड्यूस द प्राइस बाय से 10%, है ना, इफ यू रिड्यूस द प्राइस बाय से 10%, उनकी डिमांड हो सकता है 100% बढ़ जाए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं आप उनकी प्राइस को 10% कम अगर कर भी देंगे तो भी डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आएगा। ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स। मैं एग्जांपल एक छोटा दूंगा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में और बात करेंगे जैसे यूनिट में जाएंगे। एक हुआ सॉल्ट। सॉल्ट सस्ता हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया सॉल्ट के ऊपर, तो क्या आप सब्जी में नमक डबल डालना चालू कर दोगे क्या?
डबल द सब्जी, और सॉल्ट महंगा सस्ता हो गया तो नमक को ही सब्जी में डालना। अपन फ्रूट्स खाएंगे तो उसके अंदर, जूस के अंदर भी, लस्सी में भी, चाय में भी, सब में नमक ही नमक डालेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, अगर दाम बढ़ गए इसके 10% से, 20% से, 50% से, तो नमक हम खाना ही बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे प्राइस का चेंज का कोई इफेक्ट ही नहीं आता, कुछ इफेक्ट नहीं आता। मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो कि भाई मेरे प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अगर मैं प्राइस 10% बढ़ाऊंगा या 10% घटाऊंगा तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। मैंने तो ये सोच के कम किया 10% दाम कि मेरी सेल डबल हो जाएगी, लेकिन मैंने 10% कम करने के बाद भी मेरी सेल तो उतनी की उतनी है, तो मेरे को तो नुकसान हो गया, मेरे को तो फायदा ही। पहले तो उतना 10%, अब मैं दाम बढ़ाऊंगा तो लोग कहेंगे आप दाम बढ़ा दिया आपने, क्यों बढ़ा दिए भाई, अब मैंने कम कर दिया, करना मुश्किल हो गया मेरे लिए, तो मैंने कम क्यों किया, गलती से मैं सोच रहा हूँ। ये सब आंसर्स इस यूनिट के अंदर हैं। Whether the producer should increase the price, whether it should producer, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, देखिए मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक अभी रिसेंट का केस है, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन खुला था, ठीक है, लॉकडाउन खुला था, है ना। देखिए हमको ये, मुझे इस एग्जांपल को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट वी नीड टू स्टडी, हम लोग इस चीज से बच नहीं सकते, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, तो हमें तो बात तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं वो मॉरल वैल्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हुआ लिकर की सेल एकदम से क्या बढ़ी, आपने देखा क्या, लोग टूट पड़ रहे थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो लोकल गवर्नमेंट है वहां की, दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने लिकर के ऊपर 70% टैक्स लगा दिया, 70% कोरोना टैक्स। उनकी देखा देखी आई थिंक तेलंगाना की गवर्नमेंट ने भी लगाया, और एक और कोई गवर्नमेंट है उन्होंने भी टैक्स 60%, 70%, कर्नाटका 70%। हाँ, सर, कर्नाटका। कर्नाटका ने लगाया, ओके। तो इन्होंने अपना, उन्होंने भी टैक्स लगा दिया, लेकिन लोग खरीद रहे थे, पीपल वर स्टिल बाइंग। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था, जब आपने 70% टैक्स लगा दिया तो पीपल शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ना। लेकिन आप वो वीडियो फुटेज देखिए, है ना, ऐसे दिख रहा है कि जैसे फ्री की मिल रही है, लोग टूटे पड़ रहे थे। तो उस चीज का गवर्नमेंट ने एडवांटेज लिया। क्या गवर्नमेंट ने एडवांटेज लिया कि लॉकडाउन है, कमाई तो हो नहीं रही है, काम धंधे बंद है, गवर्नमेंट को खर्चा करना है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास में, और जो लोग जिनको लिकर चाहिए उनको चाहिए ही, तो उन्होंने 70% टैक्स भी बढ़ा दिया, तो भी खूब बिकी लिकर, है ना। एक एक मैंने इंटरव्यू दिया, एक कोई था न्यूज में आया, तो एक से पूछा गया कि आपने 70% टैक्स बढ़ गई फिर भी आप खरीद रहे हो, तो बोला कि हमारी तरफ से गवर्नमेंट को ये डोनेशन है। That is what it is. What I'm just trying to say कि नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर प्राइस टैक्स बढ़ा भी दे तो भी उसको रेवेन्यू मिलेगी, ये सब इस चैप्टर के अंदर बात हो। एक आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो मैं पहले देने वाला था, एग्जांपल जब मुझे ध्यान नहीं आया था, वो था कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल सिगरेट्स के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काम है, सिगरेट्स के ऊपर हर साल वो टैक्स बढ़ा, आज सिगरेट, मुझे आज की स्पेलिंग ही मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, सिगरेट्स के ऊपर हर साल वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, टैक्स, आजकल तो जीएसटी आ गया, जीएसटी बढ़ा देती है हर साल। अभी एक दो साल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बढ़ाते 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 बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, उसका पर्पस है, पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि लोग उसको कंज्यूम कम करें, कंज्यूमर कंज्यूम कम करें, तो लोग डाइवर्ट कर जाए दूसरे तरफ, इसको, सिगरेट को नहीं लें। लेकिन जो एडिक्शन है, जो उनको लेना है उनको लेना है, लेकिन इससे कम से कम कहीं तो इससे फर्क तो पड़ा, ऐसा नहीं कह सकता मैं फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा, लोगों ने कंजम्पशन तो कम किया इस चीज का, है ना। तो ये इसका फायदा है। एक एग्जाम्पल, हाँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ आपके रियल लाइफ से। जब आप जाते हैं ना किसी मूवी देखने, आजकल तो देना बंद है सारा, थिएटर में आप जाते हैं
तो वहां क्या होता है, सैटरडे इवनिंग, संडे की टिकट्स, संडे इवनिंग स्पेशली, मॉर्निंग की भी थोड़ी सी लेकिन इवनिंग की ज्यादा, इनके थिएटर में रेट्स ज्यादा होते हैं। इसको कहते हैं दे कॉल इट एज, इसका नाम है एक, वैसे तो ये उबर ओला भी यूज करते हैं इसको, सर्ज प्राइसिंग बोलते हैं। जब डिमांड ज्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे सर्ज प्राइसिंग चलती है उबर ओला में कि जब मान लीजिए गाड़ियां को एकदम से डिमांड आए मार्केट के अंदर और अभी वो नहीं मीट आउट कर पा रहे हैं डिमांड वगैरह को, तो वो क्या करते हैं कि प्राइसेस अपने आप 10% 15% बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड सर्च प्राइसिंग। तो थिएटर में क्या होता है, आप मंडे का, ट्यूसडे का, किसी वर्किंग डे का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का शो की टिकट कम होगी और वीकेंड्स की टिकट ज्यादा होगी। वो क्या करके आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द पीपल, संडे से मंडे से में कर रहे हैं। वो सारे लोग सैटरडे संडे नहीं आए भाई, जिनको जरूरत है वो सैटरडे संडे फ्री है वो तो आएंगे, बट दे वांट टू आल्सो कन्वे, वो ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आपके लिए सैटरडे संडे बराबर है, आप मंडे को भी आ सकते हो, आप ट्यूसडे को भी आ सकते हो, तो अवॉइड करो भाई सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे आ जाओ, टिकट भी सस्ती मिलेगी। तो दे वांट टू शिफ्ट द डिमांड फ्रॉम वीकेंड्स टू द नॉन वीकेंड्स डेज और वर्किंग डेज इन द मॉर्निंग, वो भी मॉर्निंग टाइम। तो रीजन उसका क्या है कि ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर का बिहेवियर बता रही है, हाउ द कंज्यूमर रिएक्ट्स। कंज्यूमर अपने को शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है, बट इट टेल्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये सारी बातें करने वाले हैं कि कंज्यूमर अपने को कैसे चेंज करने को तैयार है। खैर, अब हम आगे चलते हैं, अपनी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर हम किसको कहते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट यूजर। कंज्यूमर तो है ही है, अल्टीमेट यूजर। अल्टीमेट यूजर से क्या होता है, ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने सी को बेचे, सी उसको कंज्यूम कर रहा है। सी कौन है, हम है। ए कौन है, ए जो है मान लीजिए बेकरी वाला है, इसने कुछ ब्रेड बनाई और ब्रेड बना के उसने एक रिटेलर को एक कन्फेक्शनरी की दुकान पे बेच दी और वहां से हम रिटेलर से लेकर आए और हमने उसको यूज कर लिया। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर हम है। बायर इज नॉट ऑलवेज द कंज्यूमर, बायर तो बी भी है, बी ने भी खरीदे है गुड्स ए से, बी भी बायर है, लेकिन हम बी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। बायर कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है जिसने खरीदा, डजंट मीन कि बायर इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स जो उसको यूज कर रहा है, और उसके लिए क्या खास बात क्या है, कंज्यूमर जो यूज कर रहा है वो तो है ही है, कंज्यूमर जो यूज कर रहा है वो तो है, लेकिन कंज्यूमर की एक खास बात और भी है। कंज्यूमर जो होता है वो यूज जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी अपनी नीड्स एंड वांट्स है। कंज्यूमर ने कंज्यूम क्यों किया, टू सेटिस्फाई वंस या खुद की नीड्स एंड वांट्स, उसकी जो खुद की जरूरत है उसके लिए वो कर रहा है। तो इसका मतलब आपको दो चीज ध्यान रखनी है, कंज्यूमर इज एन अल्टीमेट यूजर, अल्टीमेट यूजर। उसके बाद और वो प्रोडक्ट कोई और कंज्यूम नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट अब और किसी के कंजम्पशन के लिए बचेगा ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, कंज्यूमर जो है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहा है। उसका पर्पस क्या है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट, सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड और हिज वांट, व्हाटएवर, उसके लिए वो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर ने खरीदा उसी के लिए। इसका मतलब कंज्यूमर तभी तक खरीदेगा जब तक उसका सेटिस्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आप लोग रोज उसको देखते हैं, चौक, है ना। एक व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन होता है, मैं आपसे लिटरली डस्ट चौक की बात कर रहा हूँ, जो अपन ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। आपसे कोई कहे कि साहब चौक के दाम हमने 50% कम कर दिया, आप खरीद लो, तो आप कहोगे मैं क्या करूं खरीद के चौक का दाम, मुझे तो काम नहीं पड़ता चौक का, मेरी को ना चौक की नीड है ना कोई वांट है, आई जस्ट डोंट वांट चौक्स, मुझे चाहिए ही नहीं।
तो आप फ्री में दोगे तो मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करने जाकर, आई जस्ट डोंट नीड इट। तो कंज्यूमर किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को तभी लेगा जब उसकी कोई ना कोई नीड या वांट सेटिस्फाई हो रही है, वो होना जरूरी है, तभी वो ले रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हर कंज्यूमर की नीड एंड वांट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ऐसा नहीं कि सबकी एक ही जैसे होगी। बट देन आपको क्या समझना है कि कंज्यूमर जो है, अल्टीमेट कंज्यूमर, वो किसी कमोडिटी को तभी लेगा जब उसकी कोई ना कोई नीड या वांट उस कमोडिटी से सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारी कोई नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो नीड और इसका मतलब एक और है। कमोडिटीज के अंदर नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, उनमें उनमें कुछ है ऐसा जो हमारी वो नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दे हैव समथिंग। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैंने खाना खाया, तो वो जो मैंने खाना खाया उसमें ये पावर थी कि उसने मेरी हंगर को सेटिस्फाई किया, क्वेंच किया। मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पिया तो मेरी थर्स्ट को क्वेंच किया। पानी में या ड्रिंक में वो पावर है। तो इसका मतलब तभी वो कर पा रही है ना, मेरी नीड है, मैंने कोई चीज कंज्यूम की तो मुझे वो सेटिस्फाई। तो कमोडिटी में वो पावर है कि वो सेटिस्फाई कर पा रही है। तो कमोडिटीज की ये वांट को सेटिस्फाई करने की पावर को इकोनॉमिस्ट ने एक नाम दिया और उसको कहा यूटिलिटी। यूटिलिटी, उसको उन्होंने नाम दिया यूटिलिटी। इस पे बहुत बड़ी बहस हुई, ये यूटिलिटी क्या है। सब एग्री करें कि यूटिलिटी जैसी चीज तो है भाई, कोई प्रोडक्ट तभी खरीदेगा। इसका मतलब मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर मैं कोई कमोडिटी खरीद रहा हूं जिससे वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब उस कमोडिटी की मेरे लिए यूटिलिटी है। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूं मैं वही कमोडिटी खरीदता हूं जिसकी मेरे लिए यूटिलिटी है। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, इस पे इकोनॉमिक्स में आपस में कई बहस हुई कि ये यूटिलिटी दिखती कैसे है, इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या, हम देख सकते हैं क्या कितनी यूटिलिटी है। जैसे टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम थर्मोमीटर लगा के या मेजर कर सकते हैं, तो क्या हम यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं, है ना। आजकल पहले तो ऐसी मशीनें नहीं थी, आजकल तो वो है। तो हम जाए मार्केट के अंदर और मुझे कोई मोबाइल खरीदना है तो मैं उसके आगे मशीन लगाऊं, उसमें यूटिलिटी लिखी आ जाए, कितनी यूटिलिटी। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सोच देखना पड़ेगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो वो तो दिख ही रहा नहीं हो सकता। मुझे एप्पल खरीदना है तो मैं यूटिलिटी दिखाऊं फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि मैं उसकी यूटिलिटी को देख सकूं। अगर मैं यूटिलिटी को मेजर करता सकता हूं क्या, इसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग लोगों में इकोनॉमिक्स में आपस में बहस हुई। तो कहने का यहाँ पे मेरा एक दो मतलब जो सबसे पहला वो ये है, आपको जो समझना है वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेट यूजर है, नंबर वन। ठीक। और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अल्टीमेट यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, फाइनल यूज कर रहा है। कंज्यूमर क्यों कर रहा है? टू सेटिस्फाई वंस नीड और वांट, नंबर वन। नंबर टू, ये बात है। दैट मीन्स ये जो नीड एंड वांट है, दैट द पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी ठीक है, ये कमोडिटी का मतलब वो गुड्स भी हो सकता है और वो सर्विस भी हो सकता है ना। वो कोई भी पावर ऑफ अ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई नीड और वांट is known as utility. Is known as utility. वो हमारी यूटिलिटी, ये इस पे हम बात करेंगे इसके अंदर। अभी मैं थोड़ा आगे चलूंगा, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी, बट विल डिस्कस दिस थिंग्स। चलिए आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ आना चाहिए, चैप्टर है क्या। दूसरी चीज, मान लीजिए यूटिलिटी है, ठीक है, एक मैं
जाता हूं और मुझे भूख लगी है, एक रेस्टोरेंट में मैं गया, मैंने एक सैंडविच का ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने एक सैंडविच का ऑर्डर किया, तो सैंडविच जो है वो मेरे को मान लीजिए 40 रुपीज की एक सैंडविच मिली, एक सैंडविच मैंने ली, कंज्यूम की, वन, मैंने कहा यार बहुत अच्छी मिली, मुझे और अच्छी, एक और ले लो, मैंने एक और ले ली 40 रुपीज की, मेरी यूटिलिटी तो सेटिस्फाई हो रही है ना, मेरे को लग रहा है। दो के बाद मुझे सोचना पड़ेगा मैं थर्ड लूं कि नहीं लूं, लेकिन सपोज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ले सकता हूं, मैंने थर्ड भी ले ली 40 रुपीज। अब फोर्थ सैंडविच वो कह रहा है कि आपको लिए एक और दूंगा सैंडविच, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा चीज वीज डालकर और अच्छी बना दूंगा बढ़िया, तो क्या आप पे करेंगे 40 रुपीज? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं और तो नहीं लूंगा, 4 पे रुक गया, 3 पे रुक गया, मैं नॉट 4। इसका मतलब क्या हुआ? नीड एंड वांट को एक पॉइंट तक सेटिस्फाई किया जा सकता है, वी कैन सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स। उसके बाद मतलब हम जब उस चीज को सेटिस्फेक्शन किया जा सकता है। और दूसरी चीज, कंज्यूमर के लिए एक पॉइंट के बाद उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। भाई मैं कंज्यूमर ने फर्स्ट सैंडविच ली, सेकंड सैंडविच ली, थर्ड सैंडविच ली, थर्ड के बाद वो नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि थर्ड के बाद उसके लिए यूटिलिटी नहीं, वो कहता है भैया मुझे नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मेरे को, मैं भर गया, मैं नहीं दूँ। अच्छा फ्री ले लीजिए साहब, आप तो बहुत रेगुलर आते हैं हमारे यहाँ, आपने 3 लिया, मैं फोर्थ फ्री दे देता हूँ। भाई फोर्थ टू फ्री भी दे देगा तो मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, बोले तो आप शाम को खा लीजिएगा, शाम को देखें। हम मैरिजेस में जाते हैं, मैरिज पार्टीज में, किसी के पार्टी में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उस जितनी हम डिश उठाते हैं उसके हिसाब से पेमेंट लेता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम वहां से क्या बैठे रहते हैं क्या खाने के लिए? पार्टी के अंदर हम आते हैं ना एक टाइम पे घर पे कि बस सब हो गया, और वहां कितनी चीजें लगी हो, हमको जितना लेना हमने लिया, उसके बाद हम तो भाई अब जा रहे हैं। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि एक पॉइंट के बाद में उस कमोडिटी की यूटिलिटी हमारे लिए खत्म होती है। नीड्स एंड वांट्स ओवर एंड यूटिलिटी ओवर। एक अरिन ने एक इक्वेशन बनाई, आरीन ने एक इक्वेशन भेजी मेरे को कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्वेश्चन मार्क भी दिया उसने, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि, मैं वो क्वेश्चन यहां दिखा रहा हूं, व्हाट ही सेज, ही इज सेइंग नीड्स एंड वांट्स ओवर, ये खत्म हो गया, इट ऑल्सो मीन्स यूटिलिटी इज ओवर। ऐसा वो कह रहा है, पूछ रहा है मेरे से कि सर ये ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। अगर मेरी नीड्स एंड वांट्स ओवर हो गई हैं तो मेरे लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, मेरे को अब नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन दूसरे को तो है ना। तो ये सब्जेक्टिव होती है यूटिलिटी, किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती। मेरे लिए नहीं है लेकिन दूसरे के लिए हो सकती है। मैंने आपको चौक का एग्जांपल दिया, स्कूल वालों के लिए चौक की यूटिलिटी है, सॉरी टीचर्स के लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि उनके लिए यूटिलिटी हो मेरे लिए हो, बिल्कुल सही। और उस जिस कमोडिटी की मैं बात कर रहा हूं उसकी जो यूटिलिटी है वो जिस, भाई हर कमोडिटी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। मोबाइल की यूटिलिटी मेरे लिए अलग है, ग्लास ऑफ मिल्क की यूटिलिटी मेरे लिए अलग है, चेयर की यूटिलिटी मेरे लिए अलग है, कंप्यूटर की यूटिलिटी मेरे लिए अलग है, हर एक की यूटिलिटी अलग है। तो ऐसा थोड़ी कि जो मोबाइल से मेरी यूटिलिटी है वही मिल्क से आएगी, और जो मिल्क से यूटिलिटी है वही चेयर से आएगी, जो चेयर से यूटिलिटी है वही कंप्यूटर ना, दे आर ऑल डिफरेंट, सबकी यूटिलिटी अलग है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेरी एक कमोडिटी से रिलेटेड नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो गई हैं तो उस समय मेरे को उस कमोडिटी की यूटिलिटी नहीं है और मैं उस कमोडिटी को नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं लूंगा, आई वोंट टेक दैट कमोडिटी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी यूटिलिटी मेरे लिए खत्म हो गई है, तो मैं उसको नहीं लूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती जाती हैं वैसे वैसे उस कमोडिटी की यूटिलिटी भी कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमने फर्स्ट चपाती खाई, फर्स्ट,
बहुत सेटिस्फैक्शन आया। सपोज इससे जो है मुझे यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिली, मैक्सिमम। जब मैं और सेकंड चपाती खाऊंगा तो वो फर्स्ट से जो यूटिलिटी मिली है वो दूसरे सेकंड में थोड़ी सी कम तो हो जाएगी, पक्का यूटिलिटी कम। अब मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा सेकंड से, फर्स्ट से ज्यादा आएगा। थर्ड खाऊंगा तो और कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं यूटिलिटी की बात करता हूँ तो यूटिलिटी कम होती जाएगी। फोर्थ अगर खाया मैंने तो और कम हो जाएगी। तो मेरी धीरे धीरे एक पॉइंट पर यूटिलिटी कम होती जाती है। कैसे कैसे? जैसे जैसे मेरी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती जाती है तो मेरे लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कम होती जाती है। तो उस कमोडिटी को मैं एक टाइम के बाद में नहीं लूंगा, बोले अब मुझे नहीं चाहिए। कम होते होते वो ऐसी आ गई है कि अब मेरे को वो कमोडिटी फ्री में भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट नीड इट। वो कहाँ पे आएगा? ये फोर्थ चपाटी पे आएगा कि फिफ्थ पे आएगा कि एट्थ पे आएगा कि 15 पे आएगा कि 25 पे आएगा, मुझे नहीं मालूम। वो हर आदमी का अलग अलग है, जिसका है वैसा है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे उसकी यूटिलिटी मेरे लिए जीरो हो जाएगी। आई जस्ट डोंट नीड दैट प्रोडक्ट। तो दैट इज व्हाट द यूनिक नेचर ऑफ यूटिलिटी इज। यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और हम इकोनॉमिक्स में ये भी बात करते हैं कि कहां पे किस पॉइंट में कंज्यूमर कहेगा कि अब मेरे को वो कमोडिटी और नहीं चाहिए। वो पॉइंट, उस सिचुएशन की क्या खास बात होगी? हम कैसे पहचानेंगे कि कंज्यूमर उस पॉइंट पे पहुंच गया है? कंज्यूमर उस पॉइंट पे पहुंच गया। एक इसी से रिलेटेड एक बात और मैं कहता हूं, इसी से रिलेटेड बड़ा प्रैक्टिकल है वो भी चीज। वो क्या है? मान लीजिए मैं चपाती में एक रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, घर पे नहीं, रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, और ये जो चपाती है वो जो दे रहे हैं, एक चपाती की कीमत जो है 20 रुपए। मैंने पहली चपाती खाई, मैंने कहा ठीक है डन 20 रुपीज। दूसरी खाई, मैंने कहा चलो एक और, ठीक है डन 20 रुपीज। अब वो तीसरी भी कह रहा है, लेकिन तीसरी के लिए मेरी यूटिलिटी कम हो गई है, जो पहली सेकंड से था थर्ड में कम हो गई है। तो मैं कहता हूँ ये 20 रुपीज में तो नहीं चलेगा, आप कम करते हो तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 20 रुपए में तो महंगी। अब मुझे, मैं फर्स्ट टू के लिए दे दिया, मैं नहीं दूंगा। तो जब थर्ड चपाती खाई तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि ठीक है मैं आपसे 15 ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है, थर्ड चपाती आप दे दीजिए। फिर उसने कहा फोर्थ भी ले लीजिए साहब, फोर्थ चपाती गरम गरम बन के आपके लिए आई है। मैंने कहा नहीं, 15 रुपए में तो ज्यादा। अब थर्ड में तक तो 15 तक ठीक था, अब इसका बोला ठीक है फोर्थ के आप 10 ले लीजिए। तो वो मैं 10 रुपए में फोर्थ हो सकता है ले लूं, लेकिन मैं 20 में नहीं लूंगा। आप जानते हैं ठेले वाले जो सब्जी वब्जी बेचते हैं कितना इकोनॉमिक समझते हैं? क्या कहते हैं वो, आप सुने इनकी आवाज? 40 रुपए किलो, अगर 2 किलो आप लेंगे तो 70 रुपए में। वो जानते हैं कि आप 1 किलो के 40 तो दे दोगे, लेकिन जब 2 किलो लेने की बात आएगी तो आप कहोगे 40 नहीं, कम करो दाम। वो ये साइकोलॉजी समझते हैं आप। दे अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी ऑफ योर्स, एंड दैट इज व्हाई वो सब्जी वाला जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, डालमिया सर से या किसी से भी नहीं मालूम, उसको फिर भी मालूम है कि रियल लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। तो वो 1 किलो के आपको 40 रुपए 1 किलो दे रहा है, 2 किलो आप लेते हो तो 70 में देगा। अगर आप 3 उसको कहो, इफ यू से कि मैं 3 रुपए, बोला ठीक है 90 रुपए में दे दूंगा मैं 3 किलो। तो 1 के 40 लगा रहा था, 2 किलो लिया तो 35 रुपीज केजी कर दिया उसने दाम। जब 3 किलो आप ले रहे हो तो 30 रुपए केजी कर दिया उसने दाम। और फिर एक पॉइंट पे कहेगा अब चाहे जितनी ले लो साहब दाम तो यही रहेगा, इससे कम तो नहीं होगा। मतलब उसका वो एक पॉइंट आ गया जिसके नीचे वो और दाम नहीं कम कर सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट आ रही है। अब वो कहाँ है पॉइंट? वो एक पर्सन, एक प्रोड्यूसर की अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, तीसरे की अलग हो सकती है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हमको, अगर हमें वो खरीदना है, हमको खरीदने जा रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम खरीद रहे हैं सब्जियां, तो एक पॉइंट पे हम आके बोलेंगे कि नहीं अब तो नहीं चाहिए, अब बस हो गया, ठीक, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इसके बाद में देखेंगे।
तो एक पॉइंट तक हम लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने जो है ना हमें बहुत सारी चीजें दुनिया में फ्री दे रखी है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ईश्वर ने कुछ ऐसा एक रोक लगा दी कि हम कंज्यूम ही नहीं करते यार, कि ऐसा नहीं कि हम कंज्यूम ही करते जा रहे, कंज्यूम ही करते जा रहे। अरे जब नहीं चाहिए तो मत लो ना भाई, मत लो। तो ये सब चीजें, तो हम इस चैप्टर के अंदर ये भी हम बात करने वाले हैं कि ये चीजें कैसे हो गई। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। एनी क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन नरेटिंग एंड मैं ही बोलता जा रहा हूं, आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस तो पूछिए। On what I have discussed so far, any questions that you have? किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? None of you have any questions, okay? हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या है? एक सेकेंड, ये किसी ने चैट बॉक्स में कुछ भेजा है, जस्ट अ मिनट। ओह नो सर। ओके, तो क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक हमारा बैकग्राउंड है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, एंड मैं इस शीट पे आता हूँ वापस से। यहाँ, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से बेसिकली कि ये कंज्यूमर जो है ये इसका बिहेवियर कैसा होता है, हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन। फिर कंज्यूमर किसको कहते हैं, हु इज कंज्यूमर, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा, कंज्यूमर हर कोई कंज्यूमर नहीं होता है। कंज्यूमर को बनने के लिए कुछ ना कुछ उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम किसको कंज्यूमर की कंडीशन में रख सकते हैं, कौन सेटिस्फाई करता है, एक ही बात। फिर हम आगे चलें इसके अंदर, फिर हम बात करें रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम चीजें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। यूटिलिटी का पॉइंट आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो रेस्ट पे होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट से मतलब है आप उस पर कुछ भी करो, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तब तक वो अपने आप वहां से नहीं हिलेगी। ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे होल्ड करता हूँ, ये गिर जाएगा, वो डिजिटल वाला है। ये पेन ऐसे मैं रख रहा हूँ, तो दिस इज नॉट ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ये गिर जा रहा है, इट इज फॉलोइंग डाउन, ये गिर जाएगा। लेकिन ऐसे अगर है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब यहां से इसको हिलाने के लिए मुझे इसको प्रेशर देना पड़ेगा, या मैं ब्लो करूं, एयर प्रेशर दूं, या मैं हाथ से हिलाऊं, मुझे इसको फोर्स करना पड़ेगा तब जाके यहां से रोटेट करेगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम पे है, वो इक्विलिब्रियम पे। ऐसे भी इक्विलिब्रियम पे है जहां पे स्किन ऑफ इधर है, ऐसे भी इक्विलिब्रियम पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पे है, द थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ। तो इक्विलिब्रियम पे कोई चीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो इक्विलिब्रियम पे कैसे है, कब है। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है, अपने आप नहीं हिलेगा जब तक इसको हिलाया नहीं जाए। यहाँ पे तो बिना कुछ हिलाए अपने आप ये टिकेगा ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम एक रेस्ट होता है जहां रुक जाता है। तो कंज्यूमर के केस में इक्विलिब्रियम ऐसा कहाँ आ गया? अब आप कह सकते हो ये इक्विलिब्रियम समझ में आ गई बात, आपने इतना दिखा दिया पेन वेन करके, ये समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या है। रेस्ट, टिक रहा अपनी जगह पे, वो हिलडुल नहीं रहा, वो स्टेबल है, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? अरे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से है मतलब, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर कहेगा कि अब मैं नहीं खरीदूंगा, दैट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, मतलब बड़ा सिंपल है, कंज्यूमर जब स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाए, कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट पे कैसे आएगा? कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट पे तब आएगा जब कंज्यूमर कहता है कि यार मैंने को जितना खरीदना था मैंने ले लिया, अब मैं और नहीं खरीदूंगा, और मैं नहीं लूंगा, मुझे और चपाती नहीं खानी है महाराज, बस करो, मैं और नहीं लूंगा, मुझे और आइसक्रीम नहीं खानी, मैं नहीं खाऊंगा। दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट।
जिसके आगे कंज्यूमर अपनी डिमांड को, अपने कंजम्पशन को और बढ़ाने को तैयार नहीं है, उससे कम भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उससे कम करेगा तो उसकी कुछ नीड्स एंड वांट अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, तो कम भी नहीं करता। बढ़ा इस नहीं सकता कि अब बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं, देयर इज नो स्कोप। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर कह दे नो मोर, नो मोर, दैट्स इट, इनफ इज इनफ, हो गया, अब कुछ नहीं। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम उसकी बात करेंगे। सो दिस वाज फॉर टुडे। आई विल शेयर द शीट विद अदर्स आल्सो, and any questions you have you can ask me, otherwise I will be ending the class. Hari, Nishika, Himanshu, Khushi, सबने no sir, okay. Anybody else, anything else, any questions?